अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फ़खर हयात, प्रोफेशनल आई एम एडवोकेट हाई कोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लास्ट पेपर है और 4 पेपर है एडीपीपी का, डीडीपीपी का और डीपीजी का, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, इन तीनों पोस्ट का ये जो पीपीएससी की तरफ से पोस्ट अनाउंस होती हैं, पीपीएससी इसका सिलेबस अनाउंस करता है और इनमें पहले 3 जो सब्जेक्ट्स हैं लॉ के, उनका सिलेबस मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया है। आज हम सिलेबस देखेंगे इंग्लिश का। डियर स्टूडेंट्स, एडीपीपी, डीडीपीपी और डीपीजी का ये जो पेपर 4 है इंग्लिश का, ये है 50 नंबर का, सिर्फ 50 मार्क्स का। ये आपका एक छोटा सा पेपर है जिसमें 20 नंबर का एक ऐसे है, छोटा सा, किसी भी टॉपिक पे ऐसे आ सकता है। और 20 नंबर के ऐसे के लिए आपको एटलीस्ट 4 to 5 मैक्सिमम 6 पेजेस लिखने होंगे। और नेक्स्ट है आपकी प्रेसी बनानी होगी। आपको एक बड़ा पैराग्राफ दिया होगा, उसको समराइज करके आपने 1/3 कर देना है, इसको कहते हैं प्रेसी। और कंपोजिशन एक ऐसा पैराग्राफ होता है जिसमें से डिफरेंट एक मटेरियल दिया होता है, तो आपको उस पैराग्राफ को पढ़ के समझ के नीचे दिए गए सवालात के जवाब देने होते हैं। अब इसकी जो नंबर है, कोई 20 नंबर का ऐसे आ सकता है, 10 नंबर की प्रेसी आ सकती है, 20 मार्क का कंपोजिशन आ सकता है, 20 और 20 40 और 10 50। ये 3 जस्ट सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन हैं जो 50 नंबर को डील करते हैं, 50 नंबर पूरे करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, जस्ट ये 3 चीजें ही आएंगी। ठीक है जी। ऐसे, प्रेसी और कंपोजिशन, आपने इनको तैयार किस तरह से करना है? कोई भी आपने ग्रेजुएशन लेवल की बुक लेनी है, जिस तरह से ग्रेजुएशन लेवल की कौन सी बुक्स हैं? इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय आफ्ताब अहमद, आइडियल इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ ये बुक ज्यादा चलती है। और अगर आप साउथ पंजाब से हैं या सेंट्रल पंजाब से हैं तो वहां पर आइडियल इंग्लिश ग्रामर जो है चलती है। और अगर आप मुल्तान से हैं तो वहां पर ट्रेंड्स इंग्लिश ग्रामर। और बाकी आपके हिसाब से आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लेवल की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के बुक्स डिफरेंट रीजन्स में जो है वो पॉपुलर है। तो खैर, आपने इन तीनों में से या फिर कोई भी ऐसी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक जो कुछ CSS BMS लेवल की हो, किसी भी लेवल की हो, वो आपने लेनी है। उसमें से आपने 10 ऐसे तैयार करने हैं। 10 ऐसे ग्रेजुएशन लेवल के तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट आपने उनको पढ़ना है। आपने उनको पढ़ना है, मटेरियल कलेक्ट करना, उनको आपको लिखना है, लिख के आपने इंग्लिश के टेस्ट देने हैं, चेक करवाने हैं, अपनी गलतियां आपने दुरुस्त करनी है। और 10 एसेस आपने तैयार करने हैं ग्रेजुएशन लेवल के। 10 एसेस आपने तैयार करने हैं लीगल टॉपिक्स के ऊपर, जिस तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म, जिस तरह से लीगल विजडम, जिस तरह से ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिस तरह से रूल ऑफ लॉ, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, इस तरह से जो लीगल टॉपिक्स हैं, 10 ऐसे आपने लीगल, टोटल आपने 10 जर्नल ऐसे और 10 लीगल ऐसे तैयार करने हैं। तो ये 20 ऐसे तैयार हो जाएंगे। 20 प्रेसी के पैराग्राफ की आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई भी इधर से, ये जो बुक्स हैं यहाँ पर प्रेसी के बेशुमार पैराग्राफ्स दिए होंगे, उनमें से 20 पैराग्राफ जो है उनकी आपने प्रेसी बनानी है। सबसे पहले तो आपने प्रेसी के रूल्स सीखने हैं कि प्रेसी बनाई कैसे जाती है। प्रेसी के कुछ रूल्स होते हैं, वो आपने पढ़ने हैं। उस पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपने उस प्रेसीज बनानी है आपने। फिर आपने 20 कंपोजिशंस के पैराग्राफ जो हैं उनको सॉल्व करना है। तो फिर जाके आपकी ये तीनों जो है टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तैयार आपके तब भी नहीं होंगे जब तक आप इन तीनों के बार बार टेस्ट नहीं देंगे किसी इंग्लिश के अच्छे प्रोफेसर को। ठीक है, तो जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं। ठीक है, जब तक आप अपनी मिस्टेक्स दुरुस्त नहीं करेंगे तो आपका इंग्लिश का पेपर पास करना मुश्किल हो जाएगा। और इंग्लिश के पेपर को आपने इजी नहीं लेना। मैं आपको बताता चलूं कि हर साल जितने भी लोग पेपर देते हैं, 90% एक बहुत बड़ी रेशो इंग्लिश के पेपर में फेल हो जाती है। ठीक है, इसलिए इंग्लिश को आपने कभी भी जो है इजी नहीं लेना। स्पेशली जो हमारे पंजाब के लोग हैं, हम बैकवर्ड एरिया से जो बिलोंग करते हैं, या वो लोग जो गाँव के विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है और जिन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़ा, वो अपनी इंग्लिश पर स्पेशल फोकस करें। मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये जो आपका पीपीएससी एग्जाम लेने जाती है, ये पेपर्स आपके कोई एमए पास लोगों ने चेक नहीं करने। ठीक है, सिंपल, ये पेपर्स आपके इंग्लिश के मेंटोर्स, प्रोफेसर्स चेक करते हैं। जो कोई जीसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो सकता है, बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो सकता है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का प्रोफेसर हो सकता है, कायद-ए-आज़म का कोई प्रोफेसर हो सकता है।
ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर हो सकता है इंग्लिश का। तो इसलिए ये जो पेपर हैं ये उन लोगों से चेक करवाए जाते हैं। एग्जामिनर वो होता है इंग्लिश का जो CSS लेवल के पेपर चेक करता है इंग्लिश के। तो इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप सपोज दैट 5 पेजेस लिख ले हैं, 20 नंबर के आप लिख रहे हैं 5 पेजेस ऐसे के ऊपर, और 5 पेजेस में आपने 5 गलतियां कर दी हैं, तो आपका ऐसे बर्बाद हो गया, आपका ऐसे फारग हो गया, क्योंकि आपने 5 मिस्टेक्स कर ली हैं। अब वो मिस्टेक ग्रामर की हो सकती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की हो सकती है, आर्टिकल की हो सकती है, ठीक है, किसी भी पंक्चुएशन की हो सकती है। इतनी किस्म की करेक्शंस हैं, कोई भी आपकी मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए जब तक आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन के ऊपर ग्रिप नहीं होगी और जब तक आप बार बार टेस्ट नहीं देंगे, आपको अपनी गलतियों का अंदाजा नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि इंग्लिश के टेस्ट दें, ताकि आपको पता चले कि 4 पेजेस का जो मैंने ऐसे लिखा है, 5-6 पेजेस का, उसमें मेरी कितनी मिस्टेक्स हैं। और इंग्लिश के प्रोफेसर्स जो हैं, जो CSS लेवल के पेपर चेक करते हैं, उन्हीं को PPSC ने आपके पेपर भेज देने हैं चेक करवाने के लिए आपका 50 मार्क्स का। और 50 मार्क में से आपको 20 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। 90% लोगों के 10 नंबर आते हैं। आप DMC से उठा के देख लें। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि 4-5 पेजेस का एक ऐसे लिखा है और उसमें 10 मिस्टेक्स हैं। वो 20 नंबर आपके 20 के 20 नंबर आपके ज़ाया गए, आपको वो 2-3 मार्क्स देगा। आगे आ जाए प्रेसी पे। अब प्रेसी के रूल्स आप लोगों को नहीं पता होते, क्योंकि आपने किसी अच्छी बुक से प्रेसी के रूल नहीं पढ़े, किसी अच्छे टीचर से नहीं पूछे, या इवन के यूट्यूब भी आज के दौर में एक बहुत बड़ा सोर्स है, आपने यूट्यूब से भी प्रेसी के रूल्स नहीं पढ़े, और फिर जो आपने प्रेसी बनाई है वो नाकस प्रेसी आपने बनाई है। आपने प्रेसी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल नहीं किया, अल्फाज को सेम एज इट कॉपी करके लिख दिया। जो अल्फाज पैराग्राफ में थे उनमें से एक लफ्ज भी सेम जो है वो नहीं लिखा जा सकता। ये प्रेसी का रूल है। आपको उसका अल्टरनेटिव लफ्ज लिखना है, सिनोनिम आपने यूज करने थे, आपने नहीं किए। ठीक है, तो वो जो प्रोफेसर है, बाबा जी हैं जो चेक कर रहे हैं, एग्जामिनर आपका पेपर जो 40 साल से चेक कर रहे हैं, उनको अंदाजा हो जाता है कि इसने किस लेवल की प्रेसी बनाई है। और सम टाइम कुछ लोग प्रेसी का टाइटल ही नहीं समझ पाते कि प्रेसी का टाइटल क्या है। तो मैं ये आपको अर्ज करना ये चाहता हूं कि ये एक पूरा सब्जेक्ट है, ऐसे एक पूरा सब्जेक्ट है, प्रेसी एक पूरा सब्जेक्ट है। आपको फोकस करना पड़ेगा। जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, चेक नहीं करवाएंगे, अपनी करेक्शंस नहीं करवाएंगे, आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते इंग्लिश का पेपर। और 90% लोग नहीं करते, वो फेल हो जाते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आपको कचहरी में मिल जाएंगे, आप लाइब्रेरीज में जाके पूछ लें, उनके 3-3 अटेम्प्ट से सिविल जजेस की, ADPP की जा चुकी हैं, वेस्ट हो चुकी हैं, और वो इंग्लिश में फेल हो गए हैं। और रीजन यही थी कि वो 5-6 पेजेस का ऐसे लिख रहे थे, 6 मिस्टेक्स इधर आ गई। ठीक है, अब उन्होंने प्रेसी बनाई, 2-3 गलतियां प्रेसी में कर दी, 2-3 गलती इधर कर दी। 50 नंबर में आप में 10 गलतियां कर दी, तो आपके नंबर जो है टोटल पीछे 8-10 रह गए। और एग्जैक्ट जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि आपके 10 नंबर आए हैं, या 8 नंबर आए हैं, या 5 नंबर आए हैं। या अगर आप बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं तो पता लगता है कि आपके 18 नंबर आए हैं, आप 2 नंबर से फेल हो गए। ठीक है, तो परफेक्शन तब आती है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं इन 3 सब्जेक्ट्स की, एसे, प्रेसी और कंपोजिशन की। जब बार बार आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और अगर एग्जामिनर पता क्या देखता है, एग्जामिनर ये देखता है कि ये इसने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कोई 8 से 10 पेजेस लगे हैं टोटल आपके, या इवन 6 से 7 पेजेस लगे हैं। एग्जामिनर ये देखता है कि 5 से 6 पेजेस में 8 से 10 मिस्टेक्स, और वो जो बुजुर्ग आदमी है, वो जो प्रोफेसर है जो चेक कर रहा है, इतनी मिस्टेक्स वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब आपकी ऐसे में भी मिस्टेक्स हों, प्रेसी में भी हों, कंपोजिशन में भी हों, तो मेंटोर ये समझता है, एग्जामिनर ये समझता है कि इस बच्चे को, इस कैंडिडेट को इंग्लिश की हाउ नाउ ही नहीं पता, इसको इंग्लिश के स्पेलिंग ही नहीं पता, सेंटेंस स्ट्रक्चर का ही नहीं पता। ठीक है, देखें कितना सीरियस लेवल का इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, अगर पूरी शीट में जो 8 से 10 पेजेस की आपकी शीट है, उसमें अगर 8-10 मिस्टेक्स आपने कर दी तो आपका पेपर फारग हो गया। वो कोई भी मिस्टेक्स हो सकती है, करेक्शन की हो सकती है, कंपोजिशन की हो सकती है, पंक्चुएशन की हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो इसलिए इंग्लिश को आपने इजी नहीं लेना, इजी नहीं लेना, इजी नहीं लेना। इंग्लिश के आपने अच्छे तरीके से टेस्ट देने हैं, ऐसे, प्रेसी, कंपोजिशन, बार बार लिखें, बार बार अपनी मिस्टेक्स चेक करवाएं। जितनी दफा आप टेस्ट देंगे उतनी मिस्टेक्स आपकी कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। हम क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेस्ट नहीं देते, डायरेक्ट जाकर इंग्लिश के पेपर में बैठ जाते हैं। जब पेपर में बैठ जाते हैं
8-10 पेजेस पे पेपर खत्म हो जाता है। ये 3 चीजें, 4-5 पेजेस इसके, 1-2 इसके और 1-2 इसके, ठीक है। तो 6-7 पेजेस तो आपने टोटल लिखने हैं और 6-7 पेजेस में 8-10 मिस्टेक्स कर देते हैं और बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना। आपने ऐसे प्रेसी कंपोजिशन को समझ के इसके बार बार टेस्ट देने हैं। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि एटलीस्ट 20 एसेस आपके तैयार हो और 20 एसेस के आपने 20 टाइम्स टेस्ट दिए हो। 20 प्रेसेस अगर आपने सॉल्व किए तो 20 प्रेसेस को आपने चेक भी करवाना है, अपनी गलतियां ठीक करवानी है। 20 कंपोजिशन के पैराग्राफ अगर आपने सॉल्व किए तो इनके टेस्ट भी आपने देने हैं ताकि आपकी मिस्टेक्स ठीक हो जाएं। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, मैं फिर फाइनल ये बात करने लगा हूं कि जब तक आप इन तीनों के टेस्ट नहीं देंगे, आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की मिस्टेक्स का पता नहीं चलेगा। जब आपको पता नहीं चलेगा तो वो मिस्टेक्स आप अपने साथ लेकर एग्जामिनेशन में चले जाएंगे और अपने पेपर में 8-10 मिस्टेक्स करके वापस आके फेल हो जाएंगे। इस काम से आपने बचना है। इंग्लिश के लिए आपने स्पेशल फोकस करना है, बार बार टेस्ट देने हैं, ठीक है जी। तो ये मेरी कोशिश थी कि मैं आपको सिलेबस भी बता दूं और इसके इंपॉर्टेंस भी बता दूं कि आपने पास किस तरह से होना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0313795086। अगर आपको किसी किस्म की गाइडेंस की जरूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं एडीपीपी, डीडीपीपी और डीपीजी की, वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। I will guide you better inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz.